गुरु नानक भी महात्मा है। क्राइस्ट को महात्मा थोड़ी कहा जाता है। बाबा शिव आदि में पहले जगदम्बा में प्रवेश हुआ था, लेकिन जगदम्बा लास्ट मन का होता है। क्या हुआ? पहले जगदम्बा में शिव प्रवेश होता है आदि में, पहले आदि ब्रह्म होता है। जब बच्चा पैदा होता है, ये षष्ठी रूपी बच्चा की पैदाइश करनी है, नई सृष्टि की पैदाइश करनी है, फाउंडेशन लगना है, तो पहले माँ बच्चा पैदा करती है कि बाप बच्चा पैदा करता है? रुक जाओ, पूछ लेने दो। जगदम्बा में हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले। लौकिक में, लौकिक में हद में जब पैदाइश होती है तो माँ पैदाइश करती है या बाप पैदाइश करता है? कौन पहले पैदाइश करता है? माँ करती है। अम्मा से पूछना अपनी से, पहले किसने कौन की, किसने की? तो फिर कौन हुआ पहले? पहले बाप हुआ, पहले माँ हुई? पहल कौन करता है? शिव जगदम्बा में प्रवेश करता है। शिव के तो दोनों ही रूप हैं। तुमेव माता, तू ही माता है, तू ही पिता है, वो तो दोनों है। हाँ, लेकिन संकल्प का बीज डालने वाला कौन है? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची, वो ब्रह्मा कौन है? आदि ब्रह्मा। बाप में पहले प्रवेश करे या माँ में पहले प्रवेश करे या दोनों इकट्ठे हों तब सृष्टि होती है। अरे दोनों इकट्ठे होंगे तो सृष्टि होगी, एक होगा एक नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। तो आगे पीछे की बात नहीं है, दोनों में एक साथ प्रवेश किया। एक में सुनने सुनाने के लिए प्रवेश किया और दूसरे में समझने और समझाने के लिए प्रवेश किया। ये नहीं कहेंगे कि एक में पहले प्रवेश किया दूसरे में बाद में प्रवेश किया। हाँ, एडवांस में जिन्होंने लिटरेचर बनाए हैं, उन लिटरेचर बनाने वालों ने गलती कर दी है कहीं, जो पढ़ पढ़ के ये गलतियां धारण किए बैठे हैं कि माँ पहले है और बाप बाद में है। ऐसा लिटरेचर को भेजने का नहीं है? ऐसा लिटरेचर पुस्तक भेजने का ऐसा श्रीमत है क्या? बेचने का लिटरेचर भेजने का श्रीमत न भी हो तो भी बेचने वाले बेचते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अभी राम राज्य आ गया या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य ही चल रहा है? राम राज्य आ गया, राम का राज्य पहले अपनी घरवाली के ऊपर तो हो जाए। और ब्रह्मा बाबा में तो साक्षात्कार हुआ, वो पहले जगदम्बा को सुनाता है ना, है? पहले वो माताओं को सुनाता है ना, ठीक है, साक्षात्कार हाँ की बातें, हाँ, जो वो आकर के वो प्रजापिता को सुनाता है ना, वो हिसाब से वो वहाँ पहले ऐसा हुआ। नहीं, ये कोई साक्षात्कार सुनाना शिव बाबा का प्रवेश करना हो गया? आप साक्षात्कार सुनाने की बात को शिव बाबा के प्रवेश करने के बराबर समझते हैं? फिर वो माता प्रजापिता को सुनाता है ना। सुनाना और प्रवेश करना अलग अलग बातें हैं या एक ही बात है? अलग अलग बातें हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया। हाँ हाँ, जब साक्षात्कार हुआ तो मुरली में क्या बाबा बोलते हैं, पहले सूक्ष्म शुरू करके बाद में ब्रह्मा शंकर को रचते हैं, कहते हैं क्या?
पहले सूक्ष्म मतन रचा करके हाँ। बाद में ब्रह्म विष्णु शंकर को रचाते हैं, हाँ, ऐसा बाबा कहते हैं। जो ब्रह्म बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ तो उसको सूक्ष्म मतन शुरू किया, ये ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा से पहले सूक्ष्म बताना ऐसे नहीं हुआ था। पहले क्या रैदास को, तुलसीदास को, रूबी में मीरा को और सूरदास को साक्षात्कार नहीं हुए थे? वो तो भक्ति मार्ग का हो गया। अच्छा, भक्ति मार्ग का सूक्ष्म बताना अलग और ज्ञान मार्ग का सूक्ष्म बताना अलग। वाह, तब तो बाबा नहीं थे ना। ये क्या बात? हम सूक्ष्म बतन होने की बात है। सूक्ष्म बतन में साक्षात्कार होता है तो सूक्ष्म बतन कलयुग में नहीं था क्या? द्वापर में सूक्ष्म बतन नहीं था क्या? बाबा जो कहते हैं उसका अर्थ ये समझना है कि सूक्ष्म विचारों में रमण करने की बात है। सूक्ष्म विचारों में रमण करना ये यज्ञ के आदि से ही शुरू हो गया, संगम में ही। यज्ञ के आदि में ही गीता का क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दिया था। वो गीता का जो क्लैरिफिकेशन था वही मनन चिंतन मंथन था, जो आदि में सो अंत में। तो जो ब्रह्म बाबा का साक्षात्कार को सूक्ष्म मतन रचना नहीं कह सकते है? ब्रह्म बाबा का जो साक्षात्कार होगा हाँ, उसको सूक्ष्म मतन ऐसा ही सूक्ष्म बतन है जैसे तुलसीदास, मीरा और रैदास का भक्ति मार्ग का सूक्ष्म भक्ति मार्ग ही तो है। उसमें ज्ञान का पुट था क्या? शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये ज्ञान मार्ग हुआ या भक्ति मार्ग हुआ? है? हाँ। बाबा, याद से निरोगी काया मिलता है ये बोलते हैं, ये तो मूल्य में है। हाँ। और यहाँ भी हमने सुना है कि जैसे आपकी याद मतलब आत्मा तीखी होती जाएगी, आपकी याद और बाप की याद और आप, ये आप क्या मतलब ये याद जैसे तीखी होती जाएगी, हाँ। आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ते जाएंगे। हाँ। तो वो दोनों अपोजिट हो गया। क्यों? कि यहाँ बोलते हैं शरीर मतलब निरोगी काया और वो सड़ते जाना। आत्मा जब नई बनेगी तो शरीर भी नया होना चाहिए या पुराना होना चाहिए? एवरीथिंग न्यू, एक एक अणु अणु न्यू होना चाहिए। ये भी जरूर है कि जैसे जैसे हम निरोगी बनते जाएंगे, इससे साबित होगा कि हम आत्मिक की स्थिति में टिकते जा रहे हैं। और निरोगी एकदम नहीं बनेंगे, अति होगी, फिर अति के बाद अंत होगा। इसलिए बोला शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। और बाबा वो गीता का कार्य कितना प्यूवानी दोनों अलग अलग है, ये है? वो आदि में जो गीता का क्लैरिफिकेशन और जो गीता का क्लैरिफिकेशन था वही प्यू की वाणी थी। प्यू मणि दोनों अलग अलग है। जो प्यू की वाणी थी वही गीता का क्लैरिफिकेशन था। और बाबा बाप अकेला होकर सभी अंधकार में होने को महाशिवरात्रि कहते हैं। बाप अकेला होकर सभी अंधकार में होने का समय महाशिवरात्रि कहते हैं। बाप अकेला होकर फिर सभी आत्माएं अंधकार हो जाता है, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। बाप अकेला क्या होकर? सब लोग मत बोलो। हाँ, बाप एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ हो जाता है। हाँ, सारी दुनिया अंधकार में होता है। हाँ। तब उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। क्या सारी दुनिया एक तरफ और बाप एक तरफ। सारी दुनिया कुछ और कहे और बाप का मंतव्य कुछ और कहे। ये कितना समय चलता है? ये महाशिवरात्रि अंधकार समय कितना समय चलता है? बच्चे को पैदा होने में कितना समय लगता है?
सूर्य को उदय होने में कितना समय लगता है? सूर्य उदय होता है तो एक लाल 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 लीक निकलती है, उसमें कितना समय लगता है? टाइम लगता है? कोई टाइम ज्यादा तो नहीं लगता। और गणेश जी को विघ्नेश्वर सिद्धि विनायक कहते हैं। खराब क्या है? विघ्न विनाश नहीं होते हैं। गणेश जी का पैदा होना, गणेश जी का प्रत्यक्ष होना, ये संसार में सबको पता चल जाए कि गणेश कौन है। जो देखे, जो जाने, जो सुने वो मान ले यही गणेश है, तो किसकी प्रत्यक्षता हो जाएगी? कौन सी आत्मा की प्रत्यक्षता हुई? अरे ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हो गई। स्पेशल बात क्लियर हो गई कि उनके प्रत्यक्ष होते ही, उनके जन्म लेते ही सब प्रकार के यज्ञ के विघ्न खलास हो जाएंगे। हैं? इसलिए पहला गणेश का पूजा। पहले गणेश की पूजा। और बाबा 16,108 सभी कन्या माता होता है या पुरुष भी होता है? आत्मिक स्थिति की बात है, स्त्री और पुरुष चोले की बात नहीं है। जो आत्मिक स्थिति पहले धारण कर ले। फिर भक्ति मार्ग में ज्यादा उनके साथ गोपियां ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में एक बार कहते हैं गोपियां, फिर भी ज्यादातर गोपियों को दिखाते हैं। क्या दिखाते? ज्यादातर गोपी गोपी कहते हैं और गौवा गौवा कहते हैं। गोप को नहीं दिखाते हैं ना। गोप नहीं दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। आपने देखा ही नहीं? टीवी में तो कम से कम देख लो ध्यान से कि गोपों का ग्रुप दिखाया जाता है कि नहीं? दिखाते हैं जैसे हैं। हाँ, तो यहाँ भी तुम्हें प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं पड़ रहा है? यहाँ भी प्रैक्टिकल में ज्यादा संख्या किसकी होती है? ऑल इंडिया में जहाँ कहीं भी बेसिक में चाहे एडवांस में ज्यादा गैदरिंग किसकी होती है? माताओं कन्याओं की। बाबा आदि में जगदम्बा और जगत पिता में शिव प्रवेश कर दिया। छोटी माँ में और ओमराज मम्मा में कब प्रवेश किया? प्रवेश करने का प्रूफ क्या वाचा से ही आता है? प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों में अगर ज्ञान समा गया हो उसे प्रवेशता नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है या वाचा से बोल बोल करना ज्यादा श्रेष्ठ है? तो उसे भगवान नहीं मानेंगे। करण करावनहार कौन है? विष्णु का पार्ट बजाने वाला कौन है? ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला कौन है? ब्रह्मा के अंदर जो सहनशीलता देखी गई वो सहनशीलता कृष्ण वाली आत्मा की सहनशीलता है या शिव ने वो सहनशीलता करके दिखाई? शिव ने दिखाई। अगर ब्रह्मा की ही सहनशीलता होती तो पहले भी 63 जन्मों में वो सहनशीलता देखने में आनी चाहिए। और पहले सहनशील नहीं थे क्या? ब्रह्मा जो दादा लेखराज थे उनमें सहनशीलता नहीं था क्या? 63 जन्मों में हम पहले की बात कर रहे हैं, 63 जन्मों की बात कर रहे हैं। हाँ, इस जन्म में पहले जब बाबा ने प्रवेश सन 36 से पहले सन 34-35 में उनमें सहनशीलता थी इतनी जो सारी दुनिया को सभी को अपने अंदर समा सके। और बाबा ब्रह्मा सांचिया को पहले नहीं किया तो वो चंदन जी का हेड कैसे बन जाता है? हाँ बोलो। वो पूछ रहे हैं अगर ब्रह्मा में सहनशीलता नहीं था तो चंद्रवंश का मुखिया कैसे बना?
चंद्रवंश का मुखिया कैसे बनता? सहनशीलता होती है और आत्माओं के मुकाबले जास्ती होती है, लेकिन इतनी सहनशीलता नहीं होती है जो सारी दुनिया को अपने पेट में संभाले, ब्रह्म तत्व बन जाए। ब्रह्मा माने कैसा तत्व? ब्रह्म तत्व बन जाए, उसका बुद्ध रूपी पेट में सारी दुनिया समा जाए। ऐसी 100% सहनशीलता नहीं होती है औरों के मुकाबले जास्ती सहनशीलता है। लेकिन नई दुनिया की रचना कब होगी? 100% सहनशीलता से नई दुनिया की रचना होगी या परसेंटेज कम रहे तो भी हो जाएगी? 100% सहनशीलता चाहिए। और बाबा सभी आत्मा बेहद का बाप से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सभी आत्मा बाप के साथ वापस जाते हैं। हाँ, ये वंडरफुल है। हाँ ठीक है, जाते तो हैं, लेकिन साथ साथ जाते हैं कि आगे पीछे जाते हैं? तो साथ साथ जाने वाले कितने हैं? जो पढ़ते हैं सो सारे साथ साथ जाते हैं, न पढ़ने वाले उनके पीछे पीछे जाते हैं। और एक सैटेलाइट फोटोस भेज दिया और एक भूमंडल मिल गया। एक सैटेलाइट से हमारा साइंटिस्ट लोग भेज दिया। सोलर सिस्टम से अलग है जो और एक धरती से बताया है। सोलर सिस्टम से अलग है और एक धरती जैसा ही और एक ग्रह है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, ठीक है। मिल गया, ये सैटेलाइट में फोटोस भेज दिया मैं इसको साइंटिस्ट को, ऐसा होता है। वहाँ जाके रह सकते हैं, ऐसा बोलते। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, वो भी देखो। हाँ बाबा बेहद का उषा कौन है? सूर्य जब निकलता है तो सूर्य से निकलने वाली पहले पहले जो लालिमा निकलती है, लाल लाल वातावरण देखने में आता है। सूर्य निकलने से पहले सूर्य गोल गोल बाद में देखने में आएगा, लेकिन उससे पहले क्या देखने में आती है? लाल 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 लालिमा, वही उषा है। उससे भी पहले क्या है ना? लाल लाल जो लालिमा निकलती है, उस जब लालिमा नहीं निकली हुई होती है तो उससे पहले क्या होती है? काल रात्रि, वो है महाकाली। जब राम की बारात निकालते हैं तो आगे आगे चलती है महाकाली। तो लालिमा कौन? छोटी माँ। विजय माला का आना और खेल खलास हो जाना, बाप की प्रत्यक्षता हो जाना। प्योरिटी बाप को प्रत्यक्ष करेगी या ये भागदौड़ प्रत्यक्ष करेगी? प्योरिटी प्रत्यक्ष करेगी। भाई रामायण में सीता को इतना दुख सहन करते हुए क्यों दिखाया? कौन सी सीता ने दुख सहन किया? नकली सीता ने दुख सहन किया या असली सीता ने दुख सहन किया है? सीता एक है या दो है? दो है सीता है। असली सीता को तो बोल दिया रामायण में ही, तुम पावक में करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। बाकी दूसरे